इस दिन का इंतजार था। और बिल्कुल मुझे वो वाली मीम याद आ रही है कि भग मत जाइयो, आ रहे हो आली रे आली, बस यही हो रहा है। क्योंकि सारे इंडियन इस टाइम के ऊपर पावड़ा, काती और पता नहीं क्या कुल्टा और क्या क्या बोलते हैं भाई वो काटने वाले चीज को। यकीन करो हर चीज लेकर ये इंडिया वाले पूरे हिंदुस्तान वाले इकट्ठे होकर बिल्कुल पीछे पड़ गए ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलरेडी इतने मीम बन चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी समझ में आ रहे कि भैंस की टंग, हमने ऐसा क्या किया कि पूरा हिंदुस्तान के 150 करोड़ आवाम लोग जो हमारे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन इंडिया को इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था। खैर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया और बड़े गंदे तरीके से हराया। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स थी, जिसको हराना इंपॉसिबल लग रहा था क्योंकि पिछले 5 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड जीती हुई थी, जबकि इंडिया जो है वो 6 मैचेस जीती हुई है। तो टक्कर का मुकाबला था। लेकिन भाई 2 बीस्ट में से इंडिया जो है वो सबसे पहले आगे हो गया। और इंडिया ने बोला कि भाई न्यूजीलैंड वालों देखो, किसी के सामने भी मस्ती करना जाए, पाकिस्तान को तुम पेल देना वो कोई बात नहीं, तुम पाकिस्तान को पेलते रहते हो, लेकिन हमारे सामने ज्यादा मस्ती नहीं करना क्योंकि हम यहां पर हैं, तुम्हारे और पाकिस्तान दोनों के बाप। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना है बहुत ज्यादा जरूरी। हुआ कुछ यूं कि भाई पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है। और जो लोग ये कह रहे थे, क्योंकि ये हो रहा था पाकिस्तान मीडिया में, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि जी वो इंडिया जो है ना वो डरता है ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए जानबूझकर न्यूजीलैंड से हार जाएंगे और फिर इंडिया वाले जो है वो क्या करेंगे, वो फेस करेंगे साउथ अफ्रीका को। मतलब तुम खुद बताओ, खुद की फटी पड़ी है। वो कहता है ना कि भाई बाप का चौड़ी नहीं है और बेटा बोलता है ये तो यही बात है कि भाई खुद की फटी पड़ी है। हम खुद, मैं पाकिस्तानी कहता हूँ, देखो मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी में जाती, लिटरली मुझसे चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जाती, तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होता इस ग्रुप से अगर पाकिस्तान और यहां पर जो है वो इंडिया जाते तो। लेकिन अनफॉर्चुनेट तरीके से, अनफॉर्चुनेट भी क्या भाई, ये फॉर्चुनेट हुआ है पाकिस्तान के लिए, अच्छा ही हुआ है पाकिस्तान के लिए कि भाई सेमीफाइनल में इतनी बड़ी बेइज्जती कराने से पहले ही हम साइड में हो गए। और रिजवान साहब ने तो यही बोला कि देखो रमजान शरीफ जो है वो शुरू हो गया और रमजान शरीफ छोड़ने से पहले हम पाकिस्तान टीम के पकौड़े लगाकर साइड में हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमने इबादत भी करनी है ताकि इबादत के बीच में मैचेस ना हो। तो ये तो रिजवान भाई का अपना ही फंडा चल रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, और ये सिर्फ इंडिया में ही ताकत थी न्यूजीलैंड को रोकना। देखो न्यूजीलैंड ने हमें भी पेल दिया, उन्होंने बंगालियों को भी पेल दिया, और न्यूजीलैंड वाले इस टाइम पे सुकून से बैठकर इंजॉय कर रहे हैं न्यूजीलैंड वाले, क्योंकि कोई यहां पर उनको रोकने वाला नहीं था। उन्होंने कहा देखो इंडिया से हम हारे या जीते, हम बड़े सुकून से जो है वो चले जाएंगे सेमीफाइनल में। और यहां पर न्यूजीलैंड चला गया सेमीफाइनल में। अब ये तो मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि इंडिया जो है ये मैच हारा नहीं है। अगर इंडिया ये मैच गलती से हार जाता तो पूरा पाकिस्तान रेडी बैठा था इंडिया को ट्रोल करने के लिए कि भाई इंडिया तो जानबूझ के हार गया इंडिया। और ये वाकई मिड इनिंग के अंदर ये बातें चालू भी हो गई थी, बहुत सारे लोग मिड इनिंग के अंदर ये बातें चालू कर दिए थे कि इंडिया ये मैच हारेगा और जानबूझ के हारेगा ताकि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को फेस ना करना पड़े। अब यहां पर भाईजान इंडिया ने यहां पर पेल दिया न्यूजीलैंड को, और इंडिया इस टाइम पे रेडी है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि चलो भाई आजा, तेरे से भी बदला लेना है 2023 का। और 2023 वर्ल्ड कप आपको याद होगा ओडीआई फॉर्मेट में एक मैच तब हुआ था और उसके बाद अब जाकर ये मैच हो रहा है। तो यहां पर एक इंडिया के लिए एक लेगेसी है, इंडिया के लिए प्राइड का मामला है कि भाई साहब कुछ भी करना है, नॉकआउट है, ठीक है। नॉकआउट में हमने ऑस्ट्रेलिया को लात मार के बाहर निकाला, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि सेमीफाइनल है, दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल में रहेगा। और इंडिया का फाइनल यही है, ये है इंडिया का फाइनल, असल में है ही यही। क्योंकि साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जो भी फाइनल में आता है इंडिया उसको आसानी से हरा लेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा हुआ है इंडिया के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया को पेलना है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो कि अजीबो गरीब सी हरकतें कर रही है इस टाइम के ऊपर, मतलब समझ नहीं आ रहा कि उसको हम वीक बोलें या स्ट्रांग बोलें। उनके बॉलर है नहीं, उनके कप्तान है नहीं, उनके ये नहीं है वो नहीं है, उसके बावजूद भैंस के टके जो है वो 350 चेस करके बैठ गए ऑस्ट्रेलिया वाले। मैक्सवेल टुल्ला, उसके अलावा अपना वो ट्रेविस टुल्ला, मार्नस लबुस्कनी, फिर अपने स्टीव स्मिथ। अबे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यकीन, बैटिंग उनकी पूरी तगड़ी है। हाँ उनके पास बॉलिंग का थोड़ा इश्यू है, लेकिन बैटिंग उनके पास शायद मेरे ख्याल से इस टाइम पे इस चैंपियंस ट्रॉफी की सेकंड बेस्ट बैटिंग अगर किसी के पास है तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। जिस तरीके से वो अपनी बैटिंग को यूटिलाइज करते हैं और जितने मैचेस उन्हें पिछली बार में जीते हैं, तो ये बात पक्की है कि भाई साहब इस टूर्नामेंट के अंदर, इस जगह के ऊपर, यहां पर इस जगह पे आकर इंडिया हार नहीं सकता है। इंडिया को हारना है ही नहीं, इंडिया को ये मैच जीतना है, डेफिनेटली 100% जीतना और अपनी पूरी एफर्ट लगानी है। और इंडिया का फाइनल ये इसलिए है क्योंकि आप खुद सोचिए, एक तो इंडिया की होप्स बहुत ज्यादा है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में अपनी करवाई, उन्होंने अपने सारे मैचेस शिफ्ट करवाए यूएई के अंदर, और तो खैर हमारी औकात थी भी नहीं यहाँ पर करवाने की, वरना हम बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज होते तो इंडिया ने अपने सारे मैचेस यूएई के अंदर कराए, सारी टीम ट्रेवल करके इंडिया से वहां खेलने को जा रही है। और इंडिया वाले जो कि यकीन करें
उस टाइम के ऊपर अपनी पूरी मनमर्जियां करने के बाद अगर अब भी चैंपियंस ट्रॉफी ना जीत पाए तो फिर इंडिया के ऊपर सवाल निशान आएंगे। फिर मैं एज अ पाकिस्तानी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडिया में बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिर इंडिया पे सवाल उठाएंगे कि भाई साहब ये क्या किया तुमने, अपनी मर्जी करवाई उसके बाद भी जीत नहीं पाए। यहां पर इंडिया के ऊपर प्रेशर है इस मैच का, फाइनल का प्रेशर नहीं है। फाइनल में चाहे टेम्बा है या फिर चाहे टॉम लैथम है, जो भी है फाइनल में इंडिया ने जीतना है। लेकिन असल फाइनल इंडिया का ये ऑस्ट्रेलिया वाला है और इस मैच को लेकर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। और ये जो न्यूजीलैंड वाला मैच हुआ है, और ये न्यूजीलैंड वाला मैच देखो इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पॉइंट टेबल के हिसाब से अगर इंडिया जीत जाती तो टॉप ऑफ द टेबल थी, हार जाती तो फिर बॉटम क्या कह रहा हूँ सेकंड पे आ जाती, और फिर यहाँ पर फाइनल का सिनेरियो एक अजीब सा बन जाता। हालांकि चाहता मैं भी ऐसे ही था कि भाई किसी ना किसी तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो, ऐसा मैं चाहता था। मुझे लगता था, मुझे पता है इंडियन भाई लोग कभी गालियां देंगे और मारने को दौड़ेंगे, भाई मारना मारना नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ, चाहता मैं भी यही था। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हमें सेमीफाइनल में देखने को मिलेगा। अगर फाइनल में होते हैं तो और मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनल है या सेमीफाइनल है, बात एक ही कि नॉकआउट तो है ना, और नॉकआउट में यहाँ पर इंडिया का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप से, तो फिर यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंसिस्टेंट है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। लेकिन इंडिया जिनका मिडिल ऑर्डर चलता है तो टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, तो मिडिल ऑर्डर चलता है, मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता है तो टॉप ऑर्डर चलता है, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों को प्रॉब्लम आती है, तो लेट ऑर्डर पे हार्दिक पांड्या आके मां बहन कर देते हैं। तो यहाँ पर इंडिया को भी टेंशन की कोई बात नहीं है, जितना स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप है उतना मेरे ख्याल से इंडिया का है, उनको कम्पीट करने वाला है। और इंडिया को जो सबसे बड़ी एज है कि इंडिया की बॉलिंग, बैटिंग तो चलो इंडिया की है ही है, माशाल्लाह खूबसूरत बैटिंग है, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कई गुना ज्यादा बेहतर है। और ये चीज हमने न्यूजीलैंड वाले मैच में देखी है कि इंडिया की बॉलिंग से टकराना इस टाइम पे इम्पॉसिबल है, किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी दुनिया की टीम के लिए। इंडिया की बॉलिंग इस टाइम पे दर्द सर बनी होगी, और इंडियन बॉलिंग आपको नहीं छोड़ने वाली है। इंडियन बॉलिंग बहुत खतरनाक है, वो आपको पकड़ लेंगे। और आज जिस तरीके से चार स्पिनर्स खिलाए थे इंडिया ने, 4 फ्रंट लाइन स्पिनर्स, यार कोई मजाक नहीं है। और हम पाकिस्तान वाले एक स्पिनर लेके गए थे पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने के लिए कि हम एक स्पिनर के साथ जाएंगे, और हमारे स्पिनर्स को कुत्ते की तरह धोया गया स्टेडियम के अंदर। इस स्टेडियम के अंदर क्या, हर जगह पर हमको तो कुत्ते की तरह धोया गया, ये हालत हो गई है। तो जो बड़ी टीम होती है वो इस तरह की जो है वो रिस्क भी लेती हैं और अपनी टीम को कंडीशंस को हिसाब से अपनी टीम को सेट भी करती है। हालांकि इंडियन टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हुए, लोग उसके ऊपर शोर मचा रहे थे कि यार सिराज को लेकर आते, संजू सैमसन को लेकर आते, लेकिन भाई इंडिया ने जो टीम सिलेक्ट की वो आपके सामने परफॉर्म करके दे रही है। उस इंडियन टीम ने आज ऑलमोस्ट आप कह लो कि भाई फाइनल क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को तो हराना है, ये बात तो पक्की है कि वो हराना प्राइड की बात है। और इंडियन फैंस का एक बहुत बड़ा मोटिव यार है कि भाई वो कहते हैं फाइनल भले देख लेंगे, हार जाओ या ना हारो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारना। तो ये मेंटेलिटी है कि भैंस की टांग लड़ना है। और ये जो लोग पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी बना के बैठे, तो मेरे ख्याल से अब इनसे कहीं ज्यादा बड़ी राइवलरी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की हो चुकी है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वेल ऑल सेट, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम भी रेडी है, इंडियन टीम भी रेडी है। बहुत जल्दी हमें एक खूबसूरत सा सेमीफाइनल देखने को मिलेगा। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दिएगा कि आप लोग के क्या थॉट्स है इस फाइनल सेमीफाइनल को लेकर। एक्चुअली ये फाइनल ही है एक तरीके का, तो आप लोग के क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।